Hello everyone. Today my second lecture on solid state physics, coordination number of Bravais lattice. What are the meaning of coordination number of Bravais lattice and how can determine the coordination number of different types of the Bravais lattice? The definition of coordination number किसी भी लैटिस के किसी लैटिस एटम के सराउंडिंग इक्वल डिस्टेंस पर जितने लैटिस पॉइंट्स होते हैं हम उस ब्रेविस लैटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट टाइप के लैटिस का डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। मोनोएटॉमिक लैटिस होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर दूसरा होगा। डायटोमिक लैटिस होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर दूसरा होगा। सपोज आई हैव टेकन ए linear lattice, one dimensional linear lattice. If we assume any atom this, then there are two atoms at equal distance to this atom. Like this atom is our origin, so one atom is this at a distance and other atom is this at equal distance. This distance are three. So coordination number of such type of lattice is 2. Total number of nearest neighbors around any atom of given lattice is called their coordination number. Now consider another linear lattice. If we take any atom this, then it has 4 atoms nearest to such atom at equal distance. Now this atom is at equal distance and this atom is at equal distance and this atom is at equal distance. This atom is at equal distance. अगर आप इस एटम के नियरेस्ट इस एटम को मानेंगे तो इसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी, इसको मानेंगे तो इसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी. सो दिस एटम हैव 4 नियरेस्ट एटम्स. This atom has 4 nearest atoms at equal distance 1, 2, 3 and 4. So coordination number is 4. Another type of the lattice, if we take any atom of this lattice, then it has 6 atoms at equal distance. One atom is this, other is this, other is this, other is this, other is this, and other is this. So such atom surrounded at equal distance 6 atoms. So coordination number of such type of lattice is 6. Now we take 3-dimensional Bravais lattices and find their coordination number. Simple cubic lattice. This is a simple cubic lattice, have one atom at each corner of the lattice, unit cell. One atom at each corner of the unit cell.
अब अगर हम इस एटम के अराउंड देखें कि कितने एटम एट इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, तो इस सिंपल क्यूबिक लैटिस में हमको एक ये दिखाई दे रहा है ए दूरी पर, और एक ये है ए दूरी पर, और ये है ए दूरी। तो एक सिंगल यूनिट सेल में इस एटम के सराउंडिंग 3 एटम्स है। लेकिन जब ये सॉलिड बनेगा, बहुत सारे यूनिट शेल का रिपीटिशन होगा, तब आप कुछ ऐसा पाएंगे कि जैसे इस एटम के ए दूरी पर ये एटम है, तो यहां से ए दूरी पर इस साइड भी एक एटम मिलेगा। ये देखिए, यहां से ए दूरी पर एक एटम है, इस एटम से ए दूरी पर ये एटम है, तो ए दूरी पर ये एटम भी है। इस प्रकार से इस एटम से एक्स एक्सिस में 2 एटमों का कलेक्शन है। अब हम देखते हैं वाई डायरेक्शन में। इस एटम के नियरेस्ट इक्वल डिस्टेंस पर वाई डायरेक्शन में ये एटम है, कभी ऊपर भी वाई डायरेक्शन में एक एटम मिलेगा। जब आपका सॉलिड बनेगा तो इक्वल डिस्टेंस पर एक एटम मिलेगा। तो ये वाई डायरेक्शन में 2 एटम हो गए। अब आता है जेड डायरेक्शन। जैसे आपका इस एटम के ये जेड डायरेक्शन में एक एटम है, तो आपको इसी प्रकार इधर भी जाकर के जब अब इधर लैटिस बनेगी तो एक एटम मिलेगा। अगर हम इसको ओरिजिन मान लें, तो इससे जितनी दूरी पर ये एटम होगा, उतनी ही दूरी पर ये एटम है। इस डायरेक्शन में भी 2 एटम, इस डायरेक्शन में 2 एटम, और इस डायरेक्शन में 2 एटम। अगर हम इस एटम को ओरिजिन मान लें, तो एक एटम इक्वल डिस्टेंस, एक एटम इक्वल डिस्टेंस, ये एक्स डायरेक्शन में 2 हो गए। वाई डायरेक्शन में एक, वाई डायरेक्शन में 2 हो गए। जेड में ये और जेड में ये। इस प्रकार से इस सिंपल 3 डायमेंशनल क्यूबिक लैटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। कोऑर्डिनेट अगर हम इसके देखना चाहते हैं, तो हम देख सकते हैं। इस एटम को अगर हमने ओरिजिन मान लिया, तो यहां से ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, 0, 0, और इसके हो जाएंगे -a, 0, 0। तो सारी साइड्स हमने ए मानी है, क्योंकि क्यूबिक लैटिस की बात कर रहे हैं। इस डायरेक्शन में जो हमारा वाई डायरेक्शन में एटम है, इसके कोऑर्डिनेट है 0, -a, 0। तो इसके ऊपर जो एटम आएगा 0, a, 0, 0 होगा, 0, a, 0 होगा। अब अगर हम इस एटम को, इसको अगर हम बैक साइड मान लें और ऊपर वाला फॉरवर्ड साइड मान लें, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, 0, -a। और जो हमारा ये होगा, इसके होंगे 0, 0, a। इस प्रकार से हमने जो ये कोऑर्डिनेशन नंबर लिखे हैं, एटम्स इक्वल डिस्टेंस पर जो लिखे हैं, वो इसको ओरिजिन मान के लिखे हैं। तो ये डिस्टेंस है ए, ये डिस्टेंस है ए, ये डिस्टेंस है ए। तो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स आर ए, एंड टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 ए। This is a three-dimensional simple cubic lattice. Now take three-dimensional body-centered Brownish lattice. Body centered, ये हमारा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है। इसमें आपके हर कॉर्नर पर एक एटम होता है,
ये आपका बीच में हो गया, बॉडी सेंटर में हो गया। जो आपका यूनिट सेल है, जैसे रूम होता है, तो उसके बीच में एक एटम हो गया। सारे आपके कार्नर में हो गए, ये सब कार्नर में हो गए। 9 एटम आपके बनेंगे जगह। अब इस मिडिल वाले एटम से जितने भी कार्नर के एटम्स हैं इस कमरे में, मिडिल वाले एटम से कार्नर के जितने भी एटम्स हैं वो सब इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा। अब जैसे मान लीजिए हम बीच वाले एटम को ने ऑरिजिन माना, तो वो हमारा जो एटम होगा, दूर वाला जो एटम होगा, उस कार्नर वाला, उसके अगर हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहें, तो वहां तक अगर हमको पहुंचना है तो मुझे इस बीच वाले एटम से पहले एक्स एक्सिस में a/2 चलना पड़ेगा, फिर y एक्सिस में a/2, फिर z एक्सिस में a/2। इस प्रकार से इसके कोऑर्डिनेट, जो ये टॉप के कोऑर्डिनेट है, वो a/2, a/2, a/2। अगर उसके कोऑर्डिनेट a/2 होंगे, तो ठीक उसके अपोजिट जो हमारा ये नीचे वाला एटम होगा, इसके भी a/2 होंगे, लेकिन -a/2, -a/2, -a। इस प्रकार से मिडिल एटम से किसी भी एटम तक अगर पहुंचना है, तो एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में एंड जेड एक्सिस में डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। इस प्रकार से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, और इन सभी के ये कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं, 8 इन नंबर्स। और जो डिस्टेंस ली गई है, जिसको आपने जिस आधार पर कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा है, वो मिडिल से किसी एक एटम तक की दूरी, मतलब 0, 0, 0, ये तो सेंटर एटम होगी, और किसी एक एटम तक की दूरी a/2, a/2, a/2 के बीच का अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये वैल्यू आएगी a√3/2। ये बेसिक है कि इस डिस्टेंस को लेकर के कोऑर्डिनेशन नंबर लिखे गए हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटर्स, ये हमारी एक यूनिट सेल का लोअर सरफेस है, और ये यूनिट सेल का अपर सरफेस है। ये लोअर और ये अपर। अब इसके बाद ये हमारी जो लोअर और अपर सरफेस है, अब इन दोनों से एक वाल ये जोड़ेगी, एक वाल ये जोड़ेगी, और एक वाल ये जोड़ेगी, और एक वाल ये जोड़ेगी। ये 4 फेस हैं। 2 फेस तो आप बना चुके, ये 2 फेस, 4 फेस और बनने हैं। तो एक फेस ये तैयार हो गया, ये एक फेस तैयार हो गया। दूसरा एक ये फेस हो गया, एक दीवार हो गई। तीसरा एक ये फेस हो गया, और चौथा ये। अब आपको ये जो हमारे फेस हैं, इनमें डायगोनल ड्रा कर रहे हैं, तो एक ये फेस का ये बीच वाला पॉइंट हो गया, ये इसका बीच वाला पॉइंट हो गया, फेस का ये बीच वाला पॉइंट, इसका ये बीच वाला पॉइंट हो गया, और इसका ये बीच वाला पॉइंट हो। अब बचा अर्थ और अपर सरफेस। तो इसका ये हो गया अर्थ का बीच वाला पॉइंट, और ये हो गया आपका अपर सरफेस का बीच वाला। इस प्रकार से आपके पास फेस सेंटर में कितने एटम होंगे,
पहले तो यूनिट सेल के 8 होंगे, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ पर होगा। ये तो आपके 8 कार्नर वाले एटम हो जाएंगे। अब 6 फेस में होंगे, 1, 3, 4, 2 फेस बचे हैं, तो एक ये है और एक ये। इस प्रकार से 8 और ये 6 फेस में 14 एटम लेकर के ये जो ब्रेविश लैटिस बनेगी। ये आपके 4 फेस में एटम हो गए, और पांचवा ये अर्थ का फेस हो गया, और छठा ये अपर सरफेस हो गया, कमरे की छत का सरफेस हो गया। अब अगर आप किसी कार्नर एटम को ऑरिजिन मानेंगे, किसी कार्नर एटम को, तो सबसे नियरेस्ट जो एटम होगा वो फेस वाला एटम पड़ेगा। ये एटम सबसे नियरेस्ट होगा, ये एटम सबसे नियरेस्ट होगा। और एक जो ये छत पर रखा होगा, ये एटम सबसे नियरेस्ट होगा। उस कार्नर के सबसे नियरेस्ट वो आपका फेस एटम होगा, ये फेस एटम होगा, और ये फेस एटम। 3 एटम आपके एक यूनिट सेल में मिलेंगे, जो इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। ये देखिए, अब अगर हम इसको ओरिजिन मानते हैं, तो इससे इक्वल डिस्टेंस पर 3 एटम है, एक ये है और एक ये है, 2 यहां दिखाई दे रहे हैं, और तीसरा है जो हमारा छत के फेस पर है, ये तो कार्नर पर रखा हुआ है जमीन में। अब आप जब दूसरी लैटिस इसी के साथ यूनिट सेल जुड़ेगी, देखिए, इससे अगर ये आपका नियरेस्ट है, तो इससे ये भी नियरेस्ट है। इससे अगर ये नियरेस्ट है, तो आपको, और जब यहां लैटिस बनेगी तो वो नियरेस्ट होगा। इस प्रकार से अगर एक यूनिट सेल में आपके 3 इसके नियरेस्ट आ रहे हैं, तो 4 यूनिट सेल इसके पास में रखी जाएंगी, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। कैसे निकाला गया? इस एटम से नियरेस्ट फेस का एटम है, कैसे जाओगे वहां तक? एक्स एक्सिस में ऐसे चलोगे a/2, फिर वाई एक्सिस में ऐसे चलोगे a/2, ये एटम आपको मिल जाए। मतलब कोऑर्डिनेट हुए किसी एक एटम के a/2, a/2 एंड 0। तो उसी प्रकार दूसरा नियरेस्ट एटम जो होगा वो निकलेगा, मतलब उस एटम से, कार्नर वाले एटम से फेस के अपने ही यूनिट सेल में 3 एटम मिलेंगे, और बगल वाले यूनिट सेल में एक एटम तो आपका बगल वाले यूनिट सेल में मिलेंगे, 3 एटम वो मिलेंगे और बगल वाले मिलेंगे। ऐसे जब सारे कोऑर्डिनेट लिखोगे, तो अगर एक के कोऑर्डिनेट ये हैं तो दूसरे के ये होंगे, तीसरे के ये होंगे, और इस प्रकार से ये जब आप सारे कोऑर्डिनेट्स लिखोगे और इनको काउंट करोगे, तो ये आएंगे 12। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ face centered cubic lattice is 12, एंड द डिस्टेंस 0, 0, 0 से किसी एक के जो कोऑर्डिनेट है उसके बीच की डिस्टेंस को निकाल लीजिए। मतलब 0, 0, 0 वो है जिसको ओरिजिन माना है, जिसके नियरेस्ट आपने एटम्स को काउंट किया है। जैसे आपने इस लैटिस में देखा, इस लैटिस
इस एटम के नियरेस्ट दो एटम है, इसके कोऑर्डिनेट है A00 और इसके कोऑर्डिनेट है -A00। तो उसी प्रकार हमारे फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस के जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 है, और किस डिस्टेंस को लेकर के ये कोऑर्डिनेशन नंबर लिखे गए हैं उस डिस्टेंस का की वैल्यू है A/√2। और दिस इज द कंप्लीट explanation of coordination number of Bravais lattice।